बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिक एक्सप्लेनर में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, हमने बाइनोमियल थ्योरम मेड इजी की सीरीज़ शुरू की थी। टॉपिक था हमारा बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम हमने फोर्थ पार्ट पहले बना दिए हैं। जिसने अभी तक पहले पार्ट नहीं देखे वो देख सकते हैं। आज हमारी ये वाइंड अप वीडियो, इसमें हम सारी इसकी समरी देखेंगे। इस पूरे टॉपिक में हमने किया क्या है, तो आज इसको वाइंड अप कर देंगे। हमने बाइनोमियल थ्योरम तक हमने देख लिया था सारी एक्सप्लेनेशन के साथ। अब हम फिर शुरू करते हैं कि इसमें हमने पढ़ा क्या क्या है। हमने देखा था कि पहले हम जैसे कि एक बाइनोमियल है a प्लस बी। बाइनोमियल का मतलब होता है दो रकमी। तो ये दो रकमें हैं, इसकी कोई भी पावर हो तो इसे खोलना कैसे है। तो शुरू में जब बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट नहीं था तो इसे खोला जाता था सिंपल मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए, यानी कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है जी। अब a ने a से ज़रब, फिर a ने b से, फिर b ने a से, फिर b ने b से, तो इसका आ जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है जी। पहले इस तरह बाइनोमियल कोई भी दो रकमी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है और उसकी पावर को खोलने के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया जाता था मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ मल्टीप्लाई का। ये पहले तरीका इस्तेमाल किया। अब इसमें मसला क्या था कि अगर कोई बाइनोमियल आ जाती है, उसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, जैसा कि हम कह देते हैं इसकी पावर 8 है, तो इसको अब हमें हल करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम दरकार होगा, बहुत एक लंबा प्रोसेस होगा मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि हमें इस तरह की 8 रकमें लिखनी पड़ेंगी। इस तरह की, जैसे हमने ये एक लिखी है, यहाँ पर ये दूसरी लिख ली, इसकी पावर 2 थी। अब इसकी तरह की 8 लिखनी पड़ेंगी, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो ये फिर आप किस तरह करेंगे, इसको हल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा लंबा टाइम, बहुत ज़्यादा जगह दरकार होती थी और गलती के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते थे, क्योंकि हमें एक लंबा प्रोसेस करना पड़ता था मल्टीप्लिकेशन का। तो फिर हमने देखा कि अगर हम देखें कि a प्लस बी, इसकी पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0, तो उसका आंसर आता है 1। a प्लस बी की पावर अगर 8 है तो उसका आंसर हमेशा a प्लस बी ही आएगा। ऐसे ही है, अगर a प्लस बी की पावर 2 हो तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर a प्लस बी इसकी पावर 3 हो तो इसका a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a प्लस बी का क्यूब। ठीक है जी। तो ये इसे हम सबको मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए भी निकाल सकते हैं। जैसा कि हमने a प्लस बी की 3 का ये फॉर्मूला लिखा है, तो हम इसे प्रूव कर सकते हैं कि अब ये a प्लस बी की पावर 2 का ये निकला है। इसको फिर मल्टीप्लाई कर दें a प्लस बी से, तो ये क्या बन जाएगा, a का क्यूब
प्लस ए स्क्वायर बी, ऐसा ही है। अब प्लस 2 ए स्क्वायर बी, इसने इससे खाई, अब इसने इससे भी खानी है, प्लस 2 बी स्क्वायर ए प्लस, अब बी ने ए से, बी स्क्वायर ने ए से, बी स्क्वायर ए प्लस बी का क्यूब। ठीक है जी। अब ये सारा यही आ जाएगा, जैसे कि ए का यहाँ पर हमने क्यूब लिखना था क्योंकि हमने ए स्क्वायर को ए से ज़रब दी थी, तो यहाँ पर हमारे पास ए का क्यूब आ गया, प्लस एक ए स्क्वायर बी यहाँ पर पड़ा है और 2 ए स्क्वायर बी यहाँ पर पड़े, ये बन गए 3 ए स्क्वायर बी। ये इसको हमने जमा किया आपस में, और एक बी स्क्वायर ए यहाँ पर पड़ा है, 2 बी स्क्वायर ए यहाँ पर पड़े हैं, तो ये बन जाएगा 3 बी स्क्वायर ए प्लस बी का क्यूब, ऐसे ही आ गया। तो अब आपने देखा कि इसकी निस्बत हमें ए प्लस बी की पावर 3 में ज़्यादा लंबा अमल करना पड़ा है मल्टीप्लिकेशन का। तो इस जो हर्डल को रिमूव करने के लिए कि हमें इसमें ज़्यादा वर्क दरकार होता था, इसके कह लेते हैं कि स्पेस हमारे पास ज़्यादा चाहिए थी, टाइम लार्ज स्पेस, टाइम भी ज़्यादा चाहिए था। तो इसके अलावा मिस्टेक के चांस भी ज़्यादा थे, इसमें मिस्टेक के चांस भी ज़्यादा थे, लार्ज चांसेस ऑफ मिस्टेक। तो इसलिए फिर ये तरीक़ाकार रियासीदानों ने देखा कि इसके अलावा कोई इसका मुतबादिल तरीका इख्तियार किया जाए। तो फिर हमने इसमें पैटर्न्स देखें, ऑब्ज़र्वेशन की। तो अगर हम देखें तो ए की जो पावर है वो मैक्सिमम से शुरू होकर 0 तक जाती है। अगर इनकी हम, जिसे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन भी कह देते हैं, अगर वो देखें, इनकी जो पावर जब खुली हुई है तो ये देखें, इनकी पावर को खोल के देखें तो ए की पावर मैक्सिमम जितनी ये पावर इसके ऊपर लिखी होगी बाइनोमियल के, उससे मैक्सिमम से 0 तक जाएगी, और बी की 0 से दाईं जानब मैक्सिमम तक जाएगी, ए की दाईं जानब मैक्सिमम से 0 तक जाएगी। तो हमने ये देखा था कि ए जो है जितनी भी इसके ऊपर पावर हो बाइनोमियल के ऊपर, जैसा कि हम लिख लेते हैं यहाँ पर ए प्लस बी की पावर 5 लिख लेते हैं। तो हमने देखा था कि ए ने अपनी मैक्सिमम से दाईं जानब एक एक करके घटते जाना है और अपनी 0 तक पार ने पहुंचना है एक ही ने, और बी ने 0 से शुरू होना है, जिसकी पावर 0 उसका जवाब 1, तो एक की 5 से ज़रब खाएगा तो 1 की 5 ही बचेगी। उसके बाद एक ने एक दर्जा कम हो जाना है ए ने, और बी ने यहाँ पर अराइज हो जाना है, यानी बी की पावर यहाँ पर 1 आ गई, यहाँ पर 0 यहाँ पर 1। अब ए ने फिर एक दर्जा कम और बी ने एक दर्जा बढ़ जाना है, अब फिर ए ने एक दर्जा कम, बी ने एक दर्जा बढ़ जाना है, अब फिर ए की पावर 1 आ गया यहाँ पर बी की 4 आ गया, यहाँ पर अकेला बी 5 बच जाएगा, ए की पावर 0 0, ए की पावर 1 के बराबर, और एक बी की 5 से ज़रब खाएगा तो बी की 5 बच जाएगी। ये हमने पैटर्न्स के जरिए इसकी एक्सपेंशन निकाल ली। हमने पैटर्न ये ऑब्ज़र्व किया था कि इस तरह से ए की पावर इस तरफ डिक्रीज़ होती जाएगी और बी की पावर बाईं से दाईं जानब इंक्रीज़ होती जाएगी, तो हमने ये लिख लिया। अब हमें इसके साथ जो नंबर लगने थे कि पहली टर्म के साथ कौन सा नंबर लगना, जैसे यहाँ पर पहली टर्म के साथ 1 है, दूसरी के साथ 3 है, तीसरी के साथ 3 है और चौथी के साथ फिर 1 है। इसका हमें अब अंदाज़ा नहीं होता था कि ये कैसे लगानी। तो इसको ओवरकम करने के लिए पास्कल ट्राइंगल का कंसेप्ट दिया गया। पास्कल ट्राइंगल बनाई उन्होंने इस तरह के, जहाँ पर देखें कि अगर ए प्लस बी की 0 के सामने 1 है ना,
तो यहाँ पर बास्केट ट्रायंगल में ये लिख लिया एक, ठीक है। अब इसके साथ भी एक है, इसके साथ भी एक है, ये भी एक लिख लिया, ये भी एक लिख लिया। अब आप देखें कि इसके साथ एक, इसके साथ दो और इसके साथ फिर एक, एक दो फिर एक, फिर ए के क्यूब के साथ एक, फिर थ्री, फिर एक, थ्री थ्री फिर एक। ये थी पास्कल ट्रायंगल। अगर हम इसे देखें तो ये बनता कैसे है कि ये एक ऐसे ही नीचे आ गया, ये एक ऐसे ही नीचे आ गया। अब कैसे करना है कि ये एक और ये एक इन्होंने मिलकर बना दिया दो, ये एक ऐसे नीचे, एक ऐसे नीचे। अब ये एक फिर ऐसे नीचे, ये एक फिर ऐसे नीचे, एक और दो ने मिलकर बना दिया तीन। इनको ऐड अप करना है, जमा करना है। यहाँ पर भी एक और दो ने मिलकर बना दिया तीन। तो अगर आपने हमने अब ये है a प्लस बी की 3 की जो एक्सपेंशन है उसकी जो नंबर ऑफ टर्म्स के साथ नंबर लगने हैं, ये वो हैं कि a प्लस बी के एक्सपेंशन में पहली टर्म के साथ a प्लस बी की 3 की एक्सपेंशन जो होगी, 3 है ना, इसकी एक्सपेंशन में कितनी रकमें आएंगी, 4। जितनी पावर है उससे एक ज़्यादा। तो इसके साथ जो नंबर लगेंगे, पहले के साथ एक, दूसरे के साथ तीन, तीसरे के साथ भी तीन और पहले के साथ चौथे के साथ भी एक। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एक, तीन, तीन, एक। अब हमने a प्लस बी की अगर 5 हमने देखी है ना, तो अगर हमने ये निकालनी हो, इससे पहले अगर हम 4 की पहले निकालनी पड़ेगी। ये एक ऐसे नीचे आ गया, यहाँ पर भी एक ऐसे नीचे आ गया। अब एक और तीन 4, 3 और 3 6, एक और 3 4, ये बन गई a प्लस बी की 4 की एक्सपेंशन के साथ जो उसकी टर्म्स आएंगी। इसकी कितनी टर्म्स आएंगी, 5, क्योंकि इसकी पावर 4 है। तो 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास नंबर आ गए कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं टर्म के साथ कौन सा नंबर लगेगा। अब हमने a प्लस बी की जो हमें रिक्वायर्ड है 5 उसकी निकालनी है। ये एक ऐसे नीचे आ गया, ये इधर वाला एक भी ऐसे नीचे आ गया। अब 1 और 4 बन गए 5, 4 और 6 बन गए 10, 6 और 4 बन गए 10। अब 4 और 1 बन गए 5। कितनी हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ गई, 6 आनी चाहिए ना a प्लस बी की 5 की। 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। अब पहली के साथ एक ही है तो a की 5 ही रहेगा। दूसरी के साथ हमने लगा देना है 5, तीसरी के साथ 10, चौथी के साथ फिर 10, पाँचवीं के साथ फिर 5 और छठी के साथ एक ही, तो फिर b की 5 रहेगी। तो ये हमारे पास a प्लस बी की 5 की पावर खुल कर आ गई और ये हमने इसकी एक्सपेंशन लिख ली, ठीक है जी। तो इस तरह से ये एक ट्रायंगल की शक्ल इख्तियार करती है। तो ये पास्कल ट्रायंगल कहलाई। अब ये ट्रायंगल में क्या नुक्स था, ये भी नीचे को ज़्यादा बड़ी होती जा रही थी। अब अगर हमने a प्लस बी की 6 की एक्सपेंशन के साथ जो नंबर लगने हैं वो निकालने हों, तो यहाँ पर हम इस पेज से इस तरफ बाहर को निकल जाएंगे, तो ये भी ज़्यादा जगह घेरती थी। और अगर हमने देखा था कि a प्लस बी की 5 की हमने एक्सपेंशन निकालनी है, तो हमें पहले 4 की भी निकालनी पड़ी और ये काफ़ी वक्त भी दरकार लगती। इससे ऊपर मल्टीप्लिकेशन के तरीके से तो आसान है, लेकिन इसमें भी कुछ ज़्यादा ही मेहनत दरकार है। तो इस तरीके को भी उन्होंने छोड़ दिया और इसे भी ओवरकम करने के लिए फिर बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट दिया गया। बाइनोमियल थ्योरम, इस तरीके से हम सारा फिर बाइनोमियल थ्योरम तक पहुँचे।
तो बाइनोमियल थ्योरम में उन्होंने NCR कम्बिनेशन का फॉर्मूला मुतारफ़ करवाया और बाकी ये सारी सीरीज़ ऐसे ही थी कि A अपनी पीक पावर से दाईं जानब डिक्रीज़ होता जाएगा और B 0 से दाईं जानब इंक्रीज़ होता जाएगा मैक्सिमम पावर तक, जितनी पावर ऊपर होगी। B की इस यहाँ पर मैक्सिमम पावर 5 है तो B 5 तक इंक्रीज़ होता गया और A अपनी मैक्सिमम पावर से 0 तक डिक्रीज़ होता गया। B अपनी डिक्रीज़ जो उसकी सबसे छोटी 0 से शुरू होकर इंक्रीजिंग तक पहुंचा जो उसकी पीक थी, और A अपनी पीक से 0 तक पहुंचा दाईं जानब। B दाईं जानब अपनी पीक तक पहुंचा। तो बाकी यही सारी तरतीब थी। सिर्फ शुरू में A की पावर n थी तो B की जहाँ 0 थी तो A की था। बाइनोमियल का ये फॉर्मूला है बाइनोमियल थ्योरम का। अब ये NCR ये हमेशा 0 से शुरू होगा, NC 0 से बाइनोमियल हाँ, और फिर यहाँ पर NC1 A की n-1 A की एक पावर दाईं जानब डिक्रीज़ होती जाएगी और B अपनी एक पावर गेन कर लेगा। इससे आगे फिर NC2 A n-2 और B की पावर भी हो जाएगी 2। तो ये जैसे ही जाते जाते जब तक B अपनी मैक्सिमम यानी n, जैसा कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि A बराबर B की n, तो जब तक B अपनी n तक नहीं पहुँच जाएगा n की पावर तक, तो ये सिलसिला एक्सपेंशन आगे जारी रहेगी। जितनी ये पीक होगी B अपनी पीक तक ही जाएगा। तो ये बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला आ गया। NCR कम्बिनेशन बनाने के लिए यहाँ पर दिया गया है कि कितने टर्म आएंगे A की पावर 5 के, कितनी टर्म आएंगे A की पावर 4 और B की पावर 1 के, कितने टर्म आएंगे A की पावर 3 और B की पावर 2 के। तो ये सिर्फ उसको ज़ाहिर करने के कितने कम्बिनेशन आएंगे A की पावर 3 और B की पावर 2 के। तो इसे उस नंबर को ही निकालने के लिए NCR दिया गया। NCR होता बेसिकली क्या है कि n फैक्टोरियल बटे n-r सारी का फैक्टोरियल इंटू r। तो इस तरीके से जितना आपके पास यहाँ पर n है, जहाँ पर n आपके पास जितना भी हो, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 5 है तो हम यहाँ पर 5 फैक्टोरियल लिख लेंगे। r अब हमारे पास यहाँ पर कितना है 1, तो r यहाँ पर 1 हो जाएगा। 5 माइनस 1 आ जाएगा, उसका आप 4 का फैक्टोरियल ले लेंगे, फिर उसको फिर 1 के साथ ये जो r1 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। वो जो आपके पास n का फैक्टोरियल आया था और आपके पास जो यहाँ पर 4 का फैक्टोरियल आया उसको आप डिवाइड कर देंगे, तो वो आपके पास यहाँ पर जो नंबर आना है वो निकल आएगा। तो ये सारा तरीक़ाकार था बाइनोमियल थ्योरम का। ये हमारी वाइंड अप वीडियो थी। तो आज हमारा ये टॉपिक सारा कंप्लीट हो गया। आज हमारा यहाँ पर ये एंड हो चुका है। अगर किसी को किसी बात की, किसी को कंसेप्ट की समझ नहीं आई तो वो अलहदा से कमेंट्स में पूछ सकता है। अब तक जो हमने सब कुछ पढ़ा है, अगर इसमें से कोई भी पॉइंट, कोई भी बात समझ नहीं आई तो मैं दोबारा कह रहा हूँ कि वो कमेंट्स में पूछ सकता है बिला झिझक। अब तक के लिए बस इतना ही। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ा सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।